मोरी नजर लागी। कैसे लक्ष्यों को खुलासा कर दिए हैं। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हुआ सभी बंद कर दिए, नहीं छिपा सके। आगे क्या हुआ तो ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निस अंधियारी हदस भागी। अंधकार भाग गया, भागती सो नहीं। निस अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। फिर आगे क्या सो लिख दिए हैं। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भाग, अंदर में सूर्य प्रकट हो गया। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भाग, सूरत सार शब्द लागी। अंतिम क्रिया सूरत हमारे शासन में लग गई। सूरत सार शब्द लागी, सुख मनिया में, वहां सारे दुख मनिया उत्पाद। सूरत सार शब्द लागी, सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अंत में अपने गुरु की बड़ाई की है। बाबा देवी कहाँ में ही सोन, बाबा देवी कहाँ में ही सोन, ऐसे ही करी निस दिन जागी, सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ये नजर लागी हो, नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ये अंतिम क्रिया। इसलिए इसी क्रिया को हम सूक्ष्म जो कैसे लगेगी यही गुप्त है, वही क्रिया गुप्त जो गुरु ने बताने की कृपा किए हैं। तो ये सारी बातों की जानकारी की बाहर सत्संग से होता है। और जो ज्ञान नहीं है सूक्ष्म क्रिया के, सूक्ष्म रूप के, सूक्ष्म भक्ति के, वो क्या करता है जानते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी कर देते हैं कि गुरु संत मत बताता है ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति। इसका मतलब ज्ञान योग अयुक्त भक्ति में लोग लटके हुए बहुत। कुछ भक्ति तो ऐसे भी चल गई है कि हो रहा पाप और मन में हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसी भक्ति अंधी भक्ति लोग लगे हुए। वो कौन सी भक्ति है? खास करके विशेष होता माय जैस दक्षिणी कोई बात, हे दुर्गा माय, हे काली माय, हमारा बेटा की नौकरी हो जाएगा, रोग छूट जाएगा, तुमको जोड़ा पाठा चढ़ा दूंगा। ऐसे भी लोग कर रहे हैं, होता ना। यही मैं तर्क देता हूँ, सब समझने की बात है। लोग ऐसे भटकाने वाले हैं कि नहीं चढ़ाओगे ना तो देवी दुर्गा मां खुश हो जाएंगी, जब चढ़ाइए तो। ऐसे भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तर्क देता हूँ, वो देवी कौन है? आद्य शक्ति जगत जननी। जैसे एक माँ है, एक माँ को 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे में एक डॉक्टर निकल गया, एक इंजीनियर, एक वकील, एक मास्टर, एक गूंगा। क्या माँ कोई कह सकती है डॉक्टर इंजीनियर बच्चे से कि गूंगा भाई को क्या करे, रह काट के खा जाओ? कहेगी नहीं नहीं, क्योंकि उसी बच्चा गूंगा भी है, उसी बच्चा डॉक्टर है। नहीं कहेगी। दूसरा तक दे रहा हूं यहाँ। एक माँ है, उस माँ को कोई दादी कहते, कोई नानी कहते कि नहीं? माँ एक है, कोई दादी भी कहते, कोई नानी भी, कोई चाची भी, कोई मौसी भी, कोई बुआ भी, कोई बेटी भी कहते हैं ना। तो माई एक संज्ञा अनेक हुई ना। दुर्गा माँ, काली माँ को बेटा कहता दुर्गा माँ, तो बाप क्या कहता है? दुर्गा माई है ना। और दादा क्या कहता है? दुर्गा माई है ना। नाना क्या कहता है?
दुर्गा माई है ना, मौसा क्या कहता है? दुर्गा माई है ना, मौसी क्या कहती है? दुर्गा माई है ना, मौसा क्या कहता है? चाची क्या कहती है? चाचा। दुर्गा माई है ना कि दुर्गा दादियों कहते हैं, कोई दुर्गा नानी हो, दुर्गा मौसी हो, दुर्गा चाची हो, उन्हें कहते हैं एक संज्ञा। एक संज्ञा क्यों? इस साधारण व्यक्ति में अनेक संज्ञा है। वो देवी, आद्य शक्ति, जगत जननी, जगत की माँ, सबकी माँ। अंतर यही है कि हम मानव जितने हैं वो दुर्गा काली के डॉक्टर इंजीनियर बेटा हैं, अब पाथा मुर्गा भैंसा जो है वो गूंगा बेटा है। बस फर्क इतने। जैसे माँ नहीं कभी कह सकती है डॉक्टर इंजीनियर बच्चे से तुम पठवा काटो हम खुश होंगे, गूंगा खा जाकर खुश होंगे, उसी तरह से काली माँ दुर्गा नहीं कह सकती कि मेरे सामने पठवा काटो भैंसा हम खुश होंगे। वो सबकी माँ, वो जगत की माँ, जगत जननी। यही ज्ञान उन्हें समझने करने के लोग भटक रहा है। यही अंधी भक्ति है, हो रहा पाप, अब हम पुण्य कर रहे हैं। इसी अंधी भक्त गुरुदेव ने सत्संग के द्वारा साफ करने की कृपा की है। इसे गुरुदेव ने कहा इस भक्ति करने वाले के लिए खान पान को प्रथम समारो, तब रस सब अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो। सृष्टि के अंदर मांसाहारी बनावट भी अलग है और शाकाहारी बनावट भी अलग है। अब चित्रण थोड़ा सा सुन लीजिए। मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेगा उनकी आंखें रहेगी बंद, शाकाहारी जन्म लेगा उनकी आंखें होगी खुली। जैसे बिल्ली बच्चे देगी, कुत्ती बच्चा देगी, बाघिन बच्चा देगी, आंखें बंद होगी। बिल्ली को देखते करते हैं, बाघिन बच्चा दी थी। हजारीबाग चिड़ियाखाना झारखंड में है। हजारीबाग चिड़ियाखाना में एक देश की सत्संगी थे अपन कटिहार के महासंत महाराज गए थे सत्संग में, तो घुमाने के लिए गए थे चिड़ियाखाना। बाघिन बच्चा की आंखें बंद थी बच्चे की, लेकिन बकरी बिल्ली को देखते करते हैं आंख बंद रहती है। लेकिन इधर देखिए, गाय बच्चा देगी, भैंस, बकरी, घोड़ी, हम घर बच्चा पैदा लेगा, आंख खुली रहेगी, बंद नहीं रहेगी। पहला नियम। दूसरा नियम है मांसाहारी प्राणी का दांत और नाक दोनों नुकीला होता है। आप देख लीजिए बिल्ली कुत्ती बाघ है नुकीला, तो दोनों देखिए कम से कम। इधर देखिए शाकाहारी का गाय, भैंस, घोड़ी, मानव सब चिपका है कि नहीं। तीसरा नियम, मांसाहारी प्राणी जी से पानी चाट के पीता है। दीजिए पीने के लिए बिल्ली कुत्ती को, चाट के पिएगी। गाय भैंस को दीजिए तो चाटेगी। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी, मानव सब ओर सटा के पीते हैं, चाटते नहीं है। चौथा नियम, मांसाहारी प्राणी दौरा के लाइए, जी से पानी तब गिरेगा, शरीर पे असर नहीं होगा। शाकाहारी दौरा के लाइए, शरीर पे पसीना होगा, जी नहीं निकालेगा। जैसे बिल्ली कुत्ती को देखिए दौड़ के आएगी ना, जी निकालेगी। गाय भैंस लाइए तो घोड़ा को जी नहीं निकालना, शरीर पसीना होगा। ये चार बनावट भिन्नता है। इस हिसाब से हम सारे मानव, चाहे वो किसी देश को, किसी देश से, किसी जात को संप्रदाय, सभी मानव शाकाहारी हैं और मांस खाते हैं। तो जबरन हुआ एक तरफ और दे रहा है। यहाँ गाय भैंस कौन में हुई? शाकाहारी हुई ना, वो मानव हुई, गाय भैंस शाकाहारी हुई। बिल्ली कुत्ती मांसाहारी में। तो गाय भैंस के सामने आप ताजा मांस काट के रख दीजिए, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। कभी भूखी मर जाए गाय भैंस, मांस कभी नहीं खाएगी। अब बिल्ली को दिया मांसाहारी में, और बिल्ली को दिया सामने आप घास काट रख दीजिए, मकई धान गेहूं में भुट्टा लगले, खाएगी? बिल्ली कुत्ती कभी नहीं घास खाएगी। कहने के बाद एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन किया है और किया नहीं, और हम मानव कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, विवेकशील कहलाते हैं, विदेशों में से हासिल कर लिए हैं। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सदगुरु ज्ञान के अभाव में हमें मानव को ज्ञान नहीं कि हमारा भोजन किया है और किया नहीं है। अपना मकान बनाए हैं, पश्चिमालू तोड़ देंगे, कोई मुकदमा करेगा नहीं। दूसरा झपड़ी जला देंगे, मुकदमा हो जाएगा। हम सारे मानव शाकाहारी में हैं और मांस खाते हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, तो हत्या का पाप ले रहे हैं, तो कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि नाला का पानी कोई नहीं पीता है, छिटका नहीं लेगा,
बैजनाथ धाम नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहती गंगा मिल जाए तो नाला नहीं रहता, गंगे हो जाता है, पीवो करते हैं, छिटको लेते हैं, अब बैजनाथ धाम पहुंचा देते हैं। उसी तरह से नाला वक्त पापी से पापी व्यक्ति भी संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए, असली गंगा है सत्संग। संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए तो उनका भी सुधार होना है, और जब सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होना है। बाहरी सत्संग से सुधार, अंतिम सत्संग है ध्यान योग, जिसे कहते राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, शिव की भक्ति या गुरु भक्ति, जो कह लीजिए बात एक ही है। इसलिए भक्ति का रहस्य बड़ा गहन है। इसी गुरुदेव ने कहा कि खान पान को प्रथम संभाल के रखो, साथ ही साथ पहला गुरु है माता पिता भी, इसलिए माता पिता की भी सेवा करो, माता पिता की जिक्र करो। आज अध्यात्म ज्ञान का भाव बहुत जगह है, माता पिता वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब पहला गुरु माता पिता ही होते हैं। इसलिए एक जानते हैं, एक हमको सुना दिया जज के बारे में कि पत्नी के व्यवहार जज साहब ने अपनी माता पर दिया वृद्धाश्रम में। एक चपरासी बोल दिया, नहीं पहचानता होगा, बोल दिया कि जज होता न्यायाधीश, तो जो न्यायाधीश अपने माता पिता न्याय नहीं दे सकता है तो समाज क्या न्याय देगा। बात लग गई, बात तो सही कह रहा है। आया पत्नी से कहता हमारा सब कुछ तुम ही रखो, मैं चाहता हूँ माता पिता पास रहूंगा। तो जजे चल जाए, बचे कौन जी, तब नहीं आप ऐसी गलती नहीं होगी, ले आइए, ज्ञान हुआ तब नहीं। तो इसलिए गुरुदेव ने सामाजिक ज्ञान भी दिए हैं, पारिवारिक ज्ञान दिए हैं कि माँ का पिता पहला गुरु है। सास माँ ही होती है, अब पुतोह बेटी ही होती है। सास माँ ही होती है, अब पुतोह बेटी होती है। जो सास पुतोह को बेटी जैसे देखेगी और जो पुतोह सास को माँ के जैसे देखेगी, उसी घर से ही चलेगा। अनेक गड़बड़ी पैदा होना स्वाभाविक है। किसी गुरुदेव हमारे पता नहीं कृपा किए हैं कि समाज में परिवार में कैसे रहो, पति की भी सेवा करो, माता पिता की देख रेख करो, सास ससुर की भी देख रेख करो, और थोड़ा थोड़ा भजन ध्यान करते रहो तो लोग पर लोग दोनों बनेगा। फिर ये संस्कार बीतेगा नहीं। कभी साहब वाणी में है, सोना जब नहीं लगे लोहा गुड़ नहीं खाए, गुरु की चिताई आत्मा अब कभी नरक नहीं जाए। ये संस्कार फिर मानस में मिलाएगा, भजन कराएगा, एक जीवन परम शांति चलाकर जीत रहेगा। इसलिए सारी बात जानकारी इस सत्संग के द्वारा होता है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्संग कराना एक महान जग कराना है। महान जग जो करते हैं लोग, जग में हवन कुंड बनाते हैं, हवन कुंड में धूप लगी देते हैं, ज्वाला घी देते हैं, धुआं उठता है, सूक्ष्म कीटाणु का नाश होता है, श्वास लाभ होता है, बेकार नहीं है। और यहाँ सैकड़ों हवन कुंड, ये हजारों हवन कुंड कर सकते हैं। अगर 500 आदमी की दुकान में जाएगा कहीं, हजार हो गया, सैकड़ों जरूरी। एक व्यक्ति में 2 कान है, कान है हवन कुंड। कल से सुन चुके हैं वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संत कबीर साहब, नाना साहब, दादू साहब, अर्जुन साहब, सूरदास जी, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव इत्यादि संतों भगवंतों को जो ज्ञान है, पानियां वही है धूप लकड़ी जो अघी। कान रूपी हवन कुंड में संतों के ज्ञान धूप लकड़ी जाने से अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है, सुविचार उत्पन्न होता है, दानवता का नाश और मानवता का उत्पन्न। इसे भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्संग कराना एक महाजग करना है। ऐसे महाजग में सबका तन या मन या धन नहीं लगता है। जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है उन्हीं का तन या मन या कुछ अंश में धन ऐसे महाजग में लग पाता है। आदमी है जो पूजा करने के लिए जा रहा है, एक थाली में फूल बेलपत्र लिए हुए है, और एक आदमी 2 बकरे को काटने के लिए ले जा रहा है, दूसरे के हाथ में खंडा है, और तीसरा आदमी उस बकरे को ले जा रहा है। वो बकरा क्या सोच रहा है? बकरा देख रहा कि उसको काटना चाहता है, उसको तो पता ही नहीं कि वो उस समय क्या करेगा, उसको तो ढक के ले जा रहा है। बकरा जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं दुनिया में। पता नहीं है तो अनजान वो पाप का तो पाप फल भोगना ही पड़ेगा। जो कर रहा है
नहीं पड़ेगा। जान के भी कोई अगर कर रहा है तो ये पाप भागी बोलना पड़ेगा, और नहीं भी जान रहा है पकड़ा तो ये पाप भागी करने वाला को बोलना पड़ेगा। कोई नहीं पकड़ सकता है। एक और प्रश्न है कि इतने सत्संग होते हैं। आज मैं भी आया हूँ बहुत सोच के, मैं भी एक टीचर हूँ रिटायर्ड, तो इतने सत्संग होते हैं, आसपास में भी होते हैं, लेकिन जो हमारे झारखंड के हटिया का जो प्रचलन है उसमें बदलाव नहीं हो पाता है। सुनेगा तब न बदलाव होगा। बहुत यहाँ आ चुके हैं, इतना बैठे हैं ना, वो भी सब नहीं ले पाए हैं। हो रहा है, जो सुनेगा गौर से, समझेगा, उतारेगा तब न बदलाव होगा। गौर से सुनबे नहीं करेगा, समझबे नहीं करेगा, बदलाव कैसे होगा? इसमें बदलाव लाने के लिए क्या करना होगा? बदलाव करने के लिए बारम्बार करना पड़ेगा, बारम्बार समझाना पड़ेगा आपको। भोजन करते कितना समय नहीं खाएंगे कैसा रहेगा? चलिए आपको साबुन देते हैं, बराबर साबुन नहीं देंगे, क्या कपड़ा पहनने लायक रहेगा? नहीं गंदा होगा कि नहीं होगा। एक दिन मान लो सुनिए लिए और फिर उसी ढंग का थोड़ा देर के तो सुधार होगा, लेकिन जैसे मैल जम गया कपड़ा गंदा होगा कि नहीं होगा? तो बारम्बार जरूरत है, बारम्बार होगा तभी सुधार होगा। और जो सुधार हुआ है, मुंगेर में भी करता था, हमारे दिल में करता, बहुत जगह करता, बहुत जगह बंद हो गया है, वो जो घर में बंद हुआ है, मतलब वहाँ सही ढंग से नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा, लोग नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री स्वामी प्रमोद जी महाराज से सुन रहे थे।